पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव के पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की है और मुलाकात के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने गठबंधन की गुंजाइश या सीटों के बंटवारे के बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से इतना जरूर कहा कि जहां भी जरूरत पड़ेगी हम ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं। हमारी पहली और अहम कोशिश ये है कि भाजपा को पश्चिम बंगाल में बढ़ने से रोका जाए। सबसे बड़ा बात यही है हिम्मत का साथ कि हम लड़ रहे हैं तो तेजस्वी भाई लड़ रहे हैं, अगर तेजस्वी लड़ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं। ये मैसेज बीजेपी को जाना चाहिए कि आप मीडिया को जितना भी फोबिया बनाओ, आप मीडिया के लिए जितना भी आप इंस्ट्रक्शन दो, आप जान लो कि बिहार में भी आप जो किया है फोर्सफुली, बिहार में भी आपको सरकार नहीं टिकेगा और बंगाल में भी आने वाला दिन में आपका जो मीडिया फोबिया जो बना रहा है कि आप ये सीट मिलेगा वो सीट मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। तेजस्वी यादव हमारे साथ एनडीटीवी इंडिया पे है इस वक्त। सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ममता बनर्जी के साथ आप क्यों हाथ मिला रहे हैं बंगाल में, आपको इससे क्या मिल रहा है इलेक्टोरली, स्ट्रेटेजिकली? देखिए, ममता बनर्जी जी और टीएमसी से हम लोगों का रिश्ता भी है। जब हम लोग वोट ले रहे थे तब भी ममता बनर्जी आए थे और हमारे पिता का भी ताल्लुक काफ़ी जो है अच्छा है। जहाँ तक आरजेडी की बात की जाए तो अभी हम लोग बस बिहार चुनाव से निकले ही हैं और बंगाल का चुनाव है। कोरोना काल में ये दूसरा जो है इम्पोर्टेंट इलेक्शन है और हमारी ड्यूटी है। और जो हम विचारधारा है, टीएमसी की जो विचारधारा है, कम लाइट माइंडेड पार्टीज़ है, हमारी सिमिलर विचारधारा मानी जाती है। अगर आप देखी जाए तो यहाँ जो लड़ाई है बंगाल की, वो लड़ाई जो है टीएमसी मोस्टली और बीजेपी के बीच है। और ये लड़ाई सिर्फ चुनाव लड़ने की ही बात नहीं है, बल्कि लोकतंत्र और जो लोग संविधान के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और जो लोग कम्युनल फासिस्ट फोर्सेस हैं उनको सत्ता में आने से रोकने की लड़ाई है। ये मूल्यों की लड़ाई है। ये बंगाल की संस्कृति, सभ्यता, भाषा, अपनापन, भाईचारा बचाने की लड़ाई है। और जहाँ तक हमें लगता है कि अगर बीजेपी को कोई रोक सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास सारे तंत्र मंत्र लगा देंगे। अब देखिए ना, देश भले ही कितनी बदहाल स्थिति पे हो, वहाँ मंत्री का कोई ध्यान नहीं रहता, लेकिन पूरी टीम जो है बिहार में कैंप करती रही, अब बंगाल में घुसी पड़ी है। उनको जनता के जन आकांक्षाओं और समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस एक चुनावी मशीन बन करके रहेगी कि हमको जीतना है। सीटों के बारे में आपका कोई चिंता नहीं है? बंगाल में सीट मिले या ना मिले, एक साथ होके बीजेपी के साथ लड़ना, यही है आपका मकसद? हमारी जीत, टीएमसी की जीत हमारी जीत है। हम अपने मकसद में काम हो जाए, हम लड़के भी तो मकसद वही है और हमारा समर्थन दे करके भी, योगदान दे करके भी मकसद वही है। तो जो तरीका हो उसमें हमारी ड्यूटी क्या है? हम चुनाव लड़ते भी तो क्यों लड़ते? रोकने के लिए। हम समर्थन, अब ममता जी लड़ रही यानी हम लड़ रहे हैं चुनाव। सर, इससे जुड़े हुए एक और प्रश्न है, वो है कि कैंपेनिंग के अगर हम बात करें तो ये बात जरूर हो रही है कि आप कहाँ कैंपेन करेंगे बंगाल में। जब चुनाव का टाइम आएंगे, आपने बोले हैं ममता जी को कि जहाँ पे आपका चाहिए हम वहाँ कैंपेन करेंगे, तो कौन सी ऐसी इलाका है जहाँ आपको लगता है कि आपकी कैंपेनिंग से टीएमसी को फायदा होगी? देखिए, ममता जी ने कहा है कि कैंपेन में हम लोग जो हैं सब लोग साथ रहेंगे, साथ कैंपेन करेंगे। अब कैंपेन डिज़ाइन होगा और जहाँ भी हमारा प्रभाव होगा या हमारी जहाँ भी ताकत होगी या हमारे लोग जहाँ होंगे वहाँ हम कैंपेन करेंगे। ऐसी कोई जगह आपने मतलब पता है कि आपने कि यहाँ पे हम करेंगे कैंपेन? तो लगभग वो जब बनेगा तो कई बिहार के बॉर्डर्स के इलाके हैं, कई कलकत्ता में ऐसे इलाके हैं, हावड़ा में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ हिंदी, आसनसोल के इलाके हैं जहाँ बिहार के लोग हों, ज़्यादा संख्या में लोग हैं। अब अखिलेश जी ने भी समर्थन किया है। तो जब कैंपेन होगा तो सब लोग, जो हमारी ड्यूटी है कि हम लोग सब लोग आ करके समर्थन करें।